उनको बोला जाता है कि आपने 2 रिसर्च पेपर या तो यूजीसी केयर लिस्ट में करने हैं या पीयर रिव्यू में करने हैं या फिर स्कोपस या किसी और रेप्यूटेड जर्नल में करने हैं। वैसे यूजीसी ने कुछ गाइडलाइंस नई-नई दी हैं, जिसके मुताबिक अभी पेपर जो पब्लिकेशन की जो इन्होंने पहले कंडीशन लगाई हुई थी, वो इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दी है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे स्कॉलर्स हैं, जो कि एमएड के स्टूडेंट्स हैं या पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं या कोई और रिसर्च वर्क कर रहे हैं, उनको बोला जाता है कि आप कम से कम एटलीस्ट 2 पब्लिकेशन या 2 रिसर्च पेपर एक अच्छे रिप्यूटेड जर्नल में छपवाइए। तो आज जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, वो ये देना चाहता हूँ, मैं आपको अवेयर करना चाहता हूँ, खासकर उन स्टूडेंट्स को जो कि 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार या उससे ज़्यादा 50-50 हज़ार रुपए देकर अपना पब्लिकेशन डिफरेंट पेड जर्नल में छपवाते हैं। और बहुत मैंने देखा है कि फेसबुक से लेकर किस यूट्यूब पर हज़ारों ऐसे पब्लिकेशन हैं या पब्लिशर हैं जो आपका पेपर बड़ी जल्दी छपवा देते हैं, 2 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में, और आपसे अच्छी खासी मोटी रकम लेते हैं। लेकिन बाद में उनको पता लगता है ना ये स्कोपस में लिस्टेड है, ना ये इंडेक्स है। आपके साथ एक ऐसा मज़ाक किया जाता है, आपसे पैसे ले लिए जाते हैं, आपका पेपर कुछ देर के लिए किसी पर्टिकुलर वेबसाइट में, किसी डीओआई सेंटर में, किसी एसटीपी उसका जो है एक क्रिएट किया जाता है, एक साइट क्रिएट की जाती है डुप्लिकेट, और उसमें डाल दिया जाता है। आपको उस वक़्त अपने पीएचडी की कंडीशन पूरी करनी होती है। आप वहाँ 10,000, 15,000, 20,000 रुपया दे देते हो। देने के बावजूद भी जब आपका वो पेपर पब्लिश हो जाता है, डाटा उसका आपका साइट पे या स्कॉलर जो गूगल स्कॉलर पे आ जाता है, लेकिन प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब यूनिवर्सिटी वाले, जिस यूनिवर्सिटी से आप पीएचडी कर रहे हो, जिस यूनिवर्सिटी से आप एमएड कर रहे हो या कॉलेज से एमएड कर रहे हो, वो इस चीज़ को मानने से इनकार कर देती है कि ये पेपर जो है वो आपका फेक है या डुप्लीकेट है या उसकी जो है फेक आईडी के द्वारा या फेक पब्लिकेशन के द्वारा जिनको ये मान्यता, जिनको एफिलिएशन ही नहीं मिली हुई कि वो स्कोपस के द्वारा, सेज के द्वारा, एल्सेवियर के द्वारा या किसी इंटरनेशनल पब्लिकेशन के द्वारा पेपर को छपवा सके। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जब भी आप किसी पब्लिकेशंस के ऊपर जाएँ, जब भी आप किसी अच्छी पब्लिकेशन के ऊपर अपना पेपर छपवाएँ, तो 2 चीज़ें ध्यान रखें। पहले तो उस यूनिवर्सिटी से आप गारंटी लें कि हम, और अपने गाइड से भी गारंटी लें कि हम जो पेपर छपवाने जा रहे हैं, जिस पब्लिकेशन के थ्रू छपवाने जा रहे हैं, वो क्या सही है। दूसरी बात, यूजीसी की लिस्ट है, उनकी अपनी साइट है, वहाँ पर जाइए, उस पब्लिकेशंस का आईएसएन नंबर, उसका प्रॉपर डाटा, वो कब वहाँ पर लिस्टेड हुई है, क्या वो ऑथेंटिक है, क्या उसका एडिटर ऑथेंटिक है, क्या उनकी वेबसाइट प्रॉपर सही ढंग से बनी हुई है। ये सारी चीज़ें जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, ये आपने वहाँ पर चेक करनी है। चेक करने के बाद अपना पेपर उनको देना है। उसकी एक्सेप्टेंस में थोड़ा टाइम लगता है। उस एक्सेप्टेंस का आपने मेल के द्वारा उनको मेल करनी है, और ये ध्यान रखिएगा कि मेल का जवाब आपको ज़रूर आए, वो आपको रिस्पॉन्स दें। प्लेगरिज़्म की जो क्राइटेरिया है वो उसको फ़ॉलो करते हों। आपका हर चीज़, आपका सर्टिफ़िकेट, आपके पब्लिकेशन का हर जो कहते हैं उसकी जो कंडीशंस हैं, उसके स्टेप्स हैं, उसको वो फ़ॉलो करें। तभी आप उनको पेमेंट करें। नहीं तो आपका पेपर जो होगा वो एक फ़ेक, उनकी वेबसाइट क्रिएट की जाती है 4 महीने, 6 महीने, 1 साल के लिए। उसमें वो आपका पेपर पब्लिश करवाकर बता तो देंगे, लेकिन 1 साल बाद, 1.5 साल बाद वो वहाँ पर इंडेक्स ही नहीं होगा। दूसरी बात, आपकी जो यूनिवर्सिटी होगी वो आपके ऊपर उस पेपर को एक्सेप्ट करने में ना कर देगी, उसे एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। तो ये बातें जो हैं वो बड़ी इम्पोर्टेंट होती है, जिससे आपका टाइम, आपके पैसे, आपकी जो मेहनत होगी वो खराब जाएगी। और कई स्टूडेंट जो हैं वो 30-30, 35-35 हज़ार, 25-25 हज़ार के ऊपर इन पब्लिकेशंस के ऊपर अपना पेपर छपवाते हैं। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी पेपर को छपवाने में प्रॉब्लम आ रही है, किसी रिसर्च पेपर के पब्लिशर का आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ब्रेनस्टॉर्म अकेडमी में हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
आप 9988294623 या 6280492174 ये 2 नंबर मैंने जो है वो आपको दिए हैं। इन पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे कॉल्स कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं कि कौन-सा पेपर जो है वो आपके लिए अच्छा है और कल को आपको इस पेपर को छपवाने के बाद प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। मैं आपको फ्री गाइडेंस दूँगा और जिससे आपका समय भी बचेगा, आपका आने वाले टाइम में आपके पैसे तो बचेंगे ही बचेंगे, ठीक है? आपकी मेहनत जो आपने हार्ड वर्क किया होगा, वो हार्ड वर्क खराब नहीं जाएगा और जो आपने इतनी मेहनत के साथ जो पेपर लिखा है, जिसमें आपका गाइड भी इन्वॉल्वड होता है, आप भी इन्वॉल्वड होते हो और आप लगभग उसके ऊपर 4 महीने से 6 महीने लगाते हो, वो पेपर सेव होगा, ठीक है? वो आपका मान्यता होगा, एफिलिएटेड होगा और वो सारी गाइडेंस आपको कोई नहीं देगा। आपका कोई टीचर आपको यूनिवर्सिटी भी ये बताएगी नहीं कि आपने किस पर्टिकुलर जर्नल में पब्लिकेशन करवाना है, ठीक है? कौन-सी पब्लिकेशन में अपना पेपर आपको भेजना है। अगर भेजना है, तो फिर भी वहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इस वक़्त नहीं पता, ठीक है? वो आपको बाद में पता लगती है जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप ब्रेनस्टॉर्म अकेडमी के साथ में हमारे साथ बात करें। हमारे स्टाफ मेंबर जो है वो रिपूटेड अच्छी तरह से आपको समझाएँगे। मैं आपको पर्सनली इसके बारे में नॉलेज दूँगा। अगर आपको प्रॉब्लम होती है, तो उसमें आपको गाइडेंस दी जाएगी, ठीक है? तो ब्रेनस्टॉर्म अकेडमी की तरफ से आपको एक बार फिर से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।